औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। दुनिया में जो भी हम मौजूद हैं, ठीक है, वो सेल से सब कुछ बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, वो भी सेल से बने हुए हैं। फ्रूट्स की बात करें, वो भी सेल से बने हुए हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें, वो भी सेल से बने हुए हैं। मतलब हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं, ठीक है। तो हम ख़ुद भी सेल से मिलकर बने हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सब चीज़ें जो है वो सेल से बनी हुई हैं, इसलिए उस सेल को स्टडी करना हमारे लिए लाजमी है। और उस सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो हमें वो शो कर सके, जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरीज। ज़चारियस जेनसन जो था, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर बिलीव किया जाता है कि उसने इन्वेंट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ट्यूब था जिसके आगे जो है वो लेंसेज लगे हुए थे एक साइड पर, और दूसरी साइड से जो है वो ऑब्जर्वेशन करते थे। और उसकी मैग्नीफिकेशन की जो रेंज थी वो 3x to 9x थी, राइट। इसके बाद यही जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जो ज़चारियस जेनसन ने बनाया था, उसको दोबारा से जो इम्प्रूव वर्जन में और रॉबर्ट हुक लेकर आए, ठीक है। बेसिकली माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि मैग्नीफाइड इमेज या विजुअल देखा जाए उस चीज़ का जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते। इसमें हमारे पास दो तरीके की हैं, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, अब हम ये पढ़ते हैं। किसी भी इमेज की एनलार्जमेंट करना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज को हम उससे लेंसेज को करेक्ट मैनर में कंबाइन करते हैं और माइक्रोस्कोप में उसको सेटल डाउन करते हैं और हाई मैग्नीफिकेशन पे उसकी मैग्नीफिकेशन देख। रेजोल्यूशन क्या होता है, दो पॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो रेजोल्यूशन कहलाता है। बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट अ क्लियर पिक्चर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें एक क्लियर पिक्चर चाहिए, ठीक है। और पॉइंट ज़ीरो नहीं, 0.1 से लेस देन अगर कोई भी चीज़ का स्मॉल स्ट्रक्चर है तो वो फिर उसको रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन दोनों चाहिए होंगी, राइट। इसके बाद हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इज़ LM एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ EM। लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली किस तरह का होता है, वो विजिबल लाइट जो है वो पास होती है बायोलॉजिकल सैंपल से, ठीक है, जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं, और एक इमेज जो है वो उसके लेंस पर बन जाती है माइक्रोस्कोप पे, जिसे हम माइक्रोग्राफ कहते हैं, राइट। मिक्सचर ऑफ लेंसेज हम यूज़ करते हैं इसमें, और मैग्नीफिकेशन जो है वो इसी के थ्रू, इस लेंस के थ्रू ही होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप देता है सेल्स की और ये अमीबा की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम आती है जो कि लाइट से ज़्यादा तेज़ चलती है, और वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इमेज के ऊपर गिरती है और एक लार्जर इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। अच्छा जी, अब जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम पूरा सेल एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एग्जामिन कर सकते हैं, कंपार्टमेंट्स एग्जामिन कर सकते हैं, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 नैनोमीटर है, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन जो है वो 25,000 टाइम्स ज़्यादा है। और इनके पास हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी TEM, ठीक है। स्कैनिंग में क्या, एक बीम होती है इलेक्ट्रॉन की, वो मूव कर रही होती है बैक एंड फोर्थ, ठीक है, सरफेस के सेल के सरफेस पे, और क्या होता है वो क्रिएट करती है इमेज को, ठीक है, 3D सरफेस पे।
जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी TEM में कंट्रास्ट होता है। सैंपल को जो है वो थिन स्लाइसिंग की जाती है इमेजिंग से पहले, और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास की जाती है। ठीक है, ठीक है, डिटेल स्कैनिंग होती है और पास की जाती है बीम जो है। और TEM जो है वो बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गेनल्स को इमेज करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।